बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार से बीफ के चपली कबाब तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है। तो इसमें तकरीबन 100 से 150 ग्राम चर्बी थी। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने एक दफ़ा जो है घर में जो चॉपर है उसमें भी इसको डाल के इस तरह से बारीक कर लिया है। तो अब चलें इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। बस यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 4 से 5 अदर हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। और यहाँ पे ये मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने बारीक काट के फिर इसे मैंने मिक्सी में एक दफ़ा चला के इसका अच्छे से पानी खुश कर लिया है। और हरा धनिया है तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो प्याज आप हमेशा जो है पानी अच्छी तरह निचोड़ के शामिल करें। अलावा ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा था और 1 टेबल स्पून ही अनारदाना था और हाफ़ टी स्पून अजवाइन थी। इससे मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ जो है दरदरा पीस दिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक अंडा फेंटा है। तो अब हम जो अंडा है इसको पूरा नहीं डालेंगे, अभी हाफ़ डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो फिर हम इसे और भी डाल सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई, ये 1 टेबल स्पून मकई का आटा है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आप जितनी अच्छी इसको मिक्स करेंगे आपके कबाब उतने ही टेस्टफुल बनेंगे। तो अब मैं इसको जो ढक के रख देती हूँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। और अंडा मैंने हाफ़ ही यूज़ किया, अगर मैं पूरा अंडा यूज़ करती तो आप इसे मिक्सर हमारा पतला हो सकता था, लेकिन मैंने हाफ़ अंडा ही डाला है। और अब मैं इसको ढक देती हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा सेट हो गया है। तो अब हम इससे जो है जितना बड़ा आप कबाब बनाना चाहें उतना बड़ा पोर्शन लें आप, और लेके यहाँ पे प्लेट लेके इसमें इसको शेप दे सकते हैं। चपली कबाब जो होते हैं साइज़ में थोड़े बड़े ही होते हैं आम कबाबों की बनिस्बत, और इसमें फ़ैट होना लाजमी है। अगर आपके कीमे में फ़ैट नहीं है तो आप अलग से इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह करके हम अच्छे से इसको शेप दे लेते हैं कबाब को। तो अब मैं इसे फ्राई पैन या तवे में जो है हम इसे फ्राई कर लेते हैं। या भी इस तरह हाथ में भी आप लेके इसका इस तरह गोल पेड़ा बनाएं। उसके बाद आप इसको हाथ की हथेली पे भी ऐसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी बस पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अमूमन तो जो चपली कबाब होते हैं वो चर्बी में पकाए जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास फ़ैट मौजूद नहीं है तो हम इसे ऑयल में ही फ्राई करेंगे। तो अब जो हमने कबाब बना के रखे हैं, हम जितने हमारे पैन में एक वक्त में आ सकते हैं उतने ही हम डाल के इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे इसको एक साइड से कलर आ गया था तो मैंने इसको दूसरी साइड से चेंज कर दी है। तो इस वक्त पर मेरी जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम लो है, क्योंकि हम फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये जो है क्योंकि कीमा कच्चा होता है तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक के हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहले वाले कबाब डाले थे आप देख सकते हैं ये अच्छे से सीखे हैं दोनों साइडों से। अब मैं इनको उतार देती हूँ और बाकी के भी जो है हम इसी तरह से अच्छे से सेक लेते हैं। तो जगह बनती जा रही थी तो मैं जो है उनको पीछे करके तो आगे जो है मज़ीद डाल रही थी। ऐसे करके हम सारे ही तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारे चपली कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो एक कबाब में आपको तोड़ के दिखा देती हैं। आप देखिए अंदर तक कुक हो चुके हैं और बिल्कुल नरम मुलायम है, मज़ेदार से। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की चपली कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।